जो है एडवोकेट साहब मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं सर, राहुल गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आने वाले कुछ ही दिन के बाद 4 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन जो जवाब देना था पुर्णेश मोदी जी को उन्होंने दे दिया है 21 पेज को लेकर के सर। उन्होंने कहा है कि इनकी याचिका जो है खारिज कर दी जाए, क्योंकि आप सर इसको कैसे? इस देश में कोई भी चीज़ चलेगा, सुप्रीम कोर्ट चलेगा, वो कानून से चलेगा, न्याय व्यवस्था से चलेगी। चाहे वो हल्फनामा जो है 50 पेज का ला दे, चाहे वो हल्फनामा 200 पेज का लाए या 2000 पेज का लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच होगा उसी को जो है यहाँ पे न्याय मिलेगी और जो गलत होगा उसको न्याय नहीं मिलेगा, उसका बर्खास्त होगा। बात ये आती है कि जब आप बात करते हो राहुल जी के बारे में तो आपको बैकग्राउंड भी जाना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में आपको मालूम होगा कि ये मुद्दा आखिर में उठा क्यों। ये आखिर में ये मुद्दा आपने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी होगी 1 साल 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर, 6 महीने में कोई किसी भी केस का निपटारा हुआ है? नहीं हुआ होगा। सो कोर्ट में आप जाके देखो 50-50 साल के केसेस जो है वैसे पड़े हुए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने में 1 महीने में केसेस का, मैक्सिमम केसेस का इतना त्वरित नहीं हो पाता, क्योंकि वो प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर में होना ही पॉसिबल ही नहीं है कि इतना जल्दी इतना केस, क्योंकि हर कोर्ट में इतने सारे बल्क ऑफ केसेस होते हैं। उसमें किसी एक केस को लेके हम जो है उसको महीने या 2 महीने में सुनवाई कर दे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन राहुल जी के मैटर में क्या होता है कि सबसे पहले वो जो है मोदी के नाम से वो हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, और वो इसलिए फाइल करते हैं कि उनको पता होता है कि लोअर कोर्ट में हम जैसे ही फाइल करेंगे वहाँ पे जो हमारा केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो जज बैठा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट जज है, और वो इसे जो है कानूनन जो है इसे डिसमिस कर देगा। वो उसको हाई कोर्ट में रखते हैं और जैसे ही जज को वहाँ से ट्रांसफ़र होता है वो लोअर कोर्ट में लेके जाते हैं, और जो वहाँ पर जज आता है वो जो उसमें सुनवाई करता है और राहुल जी के अगेंस्ट में करता है। और आप जानते हो कि इसमें जो है लॉ जो है डिफेमेशन का 499 और 500 आता है। 499 जो है डिस्कस करता है किसके बारे में, डिफेमेशन का, कि डिफेमेशन क्या है, व्हाट इज़ डिफेमेशन, हाउ टू बी डिफेमेशन, डिफेम टू एनीबॉडी। लेकिन जो 500 जो है वो बात करता है पनिशमेंट का, कितना पनिशमेंट हो सकता है, जिसमें 200 जो है 2 ईयर्स जो है मैक्सिमम पनिशमेंट है। और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट सुनाता है उसने कितना साल का, 2 साल के पनिशमेंट सुनाता है। उसके बाद उसमें फाइल होता है, उसमें बेल एप्लीकेशन लगता है, उसका पे होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें जो सस्पेंशन जो है, जो पनिशमेंट है उसको सस्पेंड करता है, और जो कन्विक्शन है उस पर स्टे नहीं करता। फिर हम हाई कोर्ट आते हैं, लोग हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट में भी क्या होता है, वो पनिशमेंट को जो अपहेल्ड रखता है, यानी कि ज्यों को त्यों रखता है, लेकिन एसटी को कन्विक्शन जो है उसको स्टे नहीं करता, जिसका अपील हम सुप्रीम कोर्ट में लोग फाइल करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं, उसका सुनवाई जो फर्स्ट हियरिंग जो है 21 तारीख को होता है। जो 21 तारीख को होता है तो गवई साहब और पीके मिश्रा के कोर्ट में होता है। आपने ये भी सुना होगा कि पीके मिश्रा पहले कहते हैं, बताते हैं कि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली कांग्रेस से जुड़ी हुई है। इवन जो अपोजिट पार्टी के जो एडवोकेट थे वो जेठमलानी के सपुत्र हैं, उनके साथ भी वो बोले कि आपके पिता के साथ भी मेरा अटैचमेंट रहा, इसलिए इस केस को क्या मैं सुन सकता हूँ। दोनों काउंसिल ने बोला कि नहीं आप सुन सकते, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर वो कहते हैं, फिर सिंघवी साहब जो है एडवोकेट होते हैं राहुल जी के, वो बोलते हैं कि राहुल जी जो है 111 दिन जो है सदन से बाहर रहे हैं, 2 सेशन बाहर रहे हैं, और उतने बड़े नेता को बाहर रहना सदन से ये ठीक नहीं है। तो जस्टिस बोलते हैं कि नहीं हम अगली सुनवाई इस पर करेंगे, और इस पर तो रिप्लाई के लिए उसको टाइम देते हैं और स्टेट को नोटिस करते हैं। आप सबसे बड़ी इसमें जानने की ये बात है कि स्टेट को नोटिस करते हैं। अगर केस में दम नहीं होता, जैसे पुर्णेश जो अपने आप को कहते हैं उसका दम नहीं होता, तो इसमें नोटिस नहीं होता। और आपको मालूम है कि केस आखिर में ये होता क्यों है, कि जब मालूम होता है कि जब हिंडनबर्ग की बात आती है, अडानी पर जब आता है, क्योंकि अडानी अंबानी जो है इनके जो अपने जो है कि दोनों जो है बायर और सेलर जो है, बायर और पेइंग अथॉरिटी और बाइंग अथॉरिटी दोनों जो है मोदी हैं। तो दोनों तरफ से मोदी हैं, वो अडानी देखने के लिए। उसके बाद से वो राहुल जी क्या करते हैं, राहुल जी क्वेश्चन तो यही करते हैं ना कि भैया ये पैसा 20,000 करोड़ रुपया किसका है, 20,000 करोड़ रुपया का डिमांड करते हैं। लेकिन वो 20,000 करोड़ रुपया क्या होता है, उसी 20,000 करोड़ का एक सप्ताह में इतने हंगामा होता है सदन में कि उनके माइक को रोक दिया जाता, बंद कर दिया जाता, बाकी को रोक दिया जाता, उस सदन में कार्रवाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। जिस सदन का डेली का जो खर्च जो है करोड़ों रुपया है, उस सदन में आप कार्रवाई नहीं करते हो, अपोजिशन की बातों को नहीं सुनते हो, और उसके बाद ये केस लाते हो, उसमें राहुल गांधी को डिफेम करते हो, और 1 से 2 महीने के अंदर में इतना त्वरित होता है कि सब कुछ कार्रवाई हो जाता है। उसको राहुल जी को डिबार भी कर दिया जाता है, उनका क्वार्टर भी ले ली जाती है, सब कुछ कर लिया जाता है, किसी को और
को दे दिया जाता है। तो ये सब जो चीज़ें मोदी जी का जो भी है एक कॉन्स्पिरेसी है, ये गेम है कि राहुल जी जो है मेन रास्ते से उनको भटकाया जा सके, देश को भटकाया जा सके। तुमने सदन में उस आदमी को रोक दिया, लेकिन वो आदमी रोड पे जाके जनता के बीच में जाना स्टार्ट कर दिया। तुमने सदन में रोक दिया, वो आदमी किसानों के बीच में जाना स्टार्ट कर दिया। तुमने सदन में उसको रोक दिया, वो आदमी आज सब्जी मंडी में जाता है, वहाँ पर जाता है। तुमने सदन में रोक दिया, वो आदमी मोटरसाइकिल के दुकान पर जाता है, उनके साथ जाकर मिलता है। तो तुम राहुल जैसे नेता को सदन में रोकोगे, लेकिन वो आदमी बाहर जो है रोड को सदन बनाने का हिम्मत रखता, मादा रखता है, तो उससे तुम क्या रोक सकते हो? ये देश कानून से चलेगा, ये न्याय से चलेगा, ये युवाओं की आवाज़ से चलेगा, ये महिलाओं की आवाज़ से चलेगा। ये देश जो है जो देश के साथ खड़ा रहेगा, जो महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, बूढ़ी के साथ, बुजुर्गों के साथ जो खड़ा रहेगा, उसके साथ ये देश है। और ये देश जो है क्या है, गांधी की देश है, ये अम्बेडकर की देश है, ये देश जो है नेहरू की देश है, ये देश जो है टैगोर की देश है। ये देश सावरकर की देश नहीं है, ये देश गोडसे की देश नहीं है। ये देश हम सब का है, आपका है। जो एक युवा है, जो सेकुलर है, जो देश को चलाना जानता है, जो देश को आगे लेके जाना चाहता है, उसका देश है। और उस देश को जो है, उस पार्टी को नेतृत्व करते हैं राहुल गांधी। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी में कुछ लीडर हैं जिसे मैं पसंद करता हूँ, उन्हें आगे आनी चाहिए, जैसे गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं। इस तरह के लीडर को आगे आना चाहिए। क्यों नहीं बीजेपी जो है इन लीडरों को आगे लेके आती है? श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर इन्होंने कितना लांछन लगाया, लालू जी के ऊपर कितना लांछन लगाया, मुलायम सिंह के ऊपर कितने लांछन लगाया, और देश के ऊपर कितना इन्होंने किया, बदनाम किया, जाके बाहर में क्या क्या बोला है। और इन्होंने कई सारे बिहार में गए और इन्होंने कहा कि 125 करोड़ रुपये हम आपको देते हैं, इन्होंने दिया नहीं। क्या इनके ऊपर केस होनी चाहिए कि नहीं? कई जगह गए कि हम यूनिवर्सिटी खोलते हैं और यूनिवर्सिटी नहीं खोला। इन्होंने वादा किया था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या इन्होंने नौकरी दिया? इन्होंने वादा किया था हम एजुकेशन सिस्टम को बूस्टअप करें, क्या एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने ओपन की? इन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा दें, क्या इन्होंने सुरक्षा दी? इन्होंने आज देखो मणिपुर में महिलाओं का निबस तो घुमाया जाता है। आज देखो देश को इन्होंने कहा था पीसफुल लेके जाएंगे, आगे लेके जाए। देखो कि मेवात में जो है दंगा फसाद हो रहा है, और उसके बाद से क्या किया जा रहा है? इनका योगी जी कहते हैं कि हम कितना मजबूत हैं मैं, और बरेली में दंगा होता है, एक प्रभाकर नाम के एक IPS जब उसको रोकता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये अपने आप को बात करेंगे। अच्छा सर, आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इस हलफनामे के बाद क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के लिए जो है थोड़ी बहुत मुश्किलें क्या बढ़ जाएंगी? क्या आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें न्याय होगा, और न्याय जो है देश के साथ होगा, जनता के साथ होगा, और महिलाओं के साथ होगा, और उस लीडर के साथ होगा जो इन सब के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए राहुल जी को मुझे लगता है न्यायिक होगा, वो बाहर होंगे। अच्छा सर, एक सवाल और भी है। क्वार्टर फिर से बहाल किया जाएगा, संसदीय उनको बहाल किया जाएगा, और फिर से वो पार्लियामेंट में जाकर दहाड़ेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है। प्रणेश मोदी ने कहा है कि जो निचली अदालत ने जो फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि उनके फैसले को जो निचली अदालत ने लिया है बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी ठोस सबूत के आधार पे और तमाम चीज़ों को देख करके ये फैसला। मुझे तो लगता है कि देखिए, मैं कहता हूँ कि भाई, एक बात कहता हूँ कि ये आदमी जो चोरी किया है, पहले मैं कहता हूँ ये आदमी ने चोरी किया, ये आदमी ने मर्डर किया, फिर हम जाके कहते हैं कि नहीं, ये चोरी मर्डर नहीं किया, ये आदमी ने यहाँ पे किसी का किडनैपिंग किया है, ये आदमी ने यहाँ पे जाके यहाँ पे किसी का घर तोड़ा है ना, ये आदमी ने ये नहीं किया है, ये आदमी जाकर पानी में डुबकी लगाई है। तो ये चलेगा क्या? कानून जो है कानून से चलेगा। पहले आपने डिफेमेशन का केस लगाया और उसमें कहा कि 499 और 500 इस पे वर्क करेगा। आप कन्विक्शन पे स्टे पे है, 389 के कन्विक्शन स्टे पे है, और आप बात करते हो कि हम उनको और आपराधिक मामले हैं। तो ये नहीं चलता है। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रणेश मोदी के ऊपर इंस्टेंट एक्शन लेनी चाहिए कि इस तरह के आदमी जो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, और इसके साथ जो भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, इस देश की पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट में बर्बाद किया, बाहर भी बर्बाद किया, देश को बदनाम किया, देश के एक नेता को जो बदनाम करने की कोशिश की, और यहाँ की जनता को भटकाने का काम किया, है ना। सर 4 तारीख को जो है इस पर सर सुनवाई होनी है, क्या उम्मीदें सर लग रही हैं आप लोगों? देखिए, मैटर सब जुडिस है, हम कि इस पर जरूर न्याय होगा, और न्याय जो है देश के साथ होगा, युवाओं के साथ होगा, हम सब के साथ होगा। और राहुल जी बाहर आएंगे और उनके संसद व्यवस्था बहाल की, सब कुछ। एक्चुअली ये लोग इसलिए चाहते हैं कि इसको थोड़ा डिले करें कि 180 दिन हो जाए। 180 दिन होने के बाद से जो है राहुल जी के जो संसदीय क्षेत्र उसमें हम इलेक्शन करा के किसी दूसरे को ला दें। तो ये इसके चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। इसमें जो है 100% राहुल जी की जीत होगी। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को खत्म। सर हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी राहुल गांधी मामले को लेकर के।